Good morning, students. Welcome again on the online classes of MA Previous English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि आप लोग BA से MA में आ गए हो, MA प्रीवियस क्लास में आप बैठ गए हो, तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और जो आप लोगों ने अपने परसेंटेज बनाए हैं उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है। और ये भी कहूँगी कि जो सब्जेक्ट आपने चुना है, सारे सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हैं, चुने हैं, और इनके लिए खूब मेहनत भी करना है ना, ताकि आपके अच्छे नंबर बने, ठीक है ना। BA कर लिया आपने, ठीक है, अब MA करने जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये है कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो कोविड-19 की वजह से जो क्लासेस नहीं लग रही हैं, इसलिए हम ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं। तो ये नहीं है कि वीडियो देखा और छोड़ दिया या देखा ही नहीं बाद में देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा इसकी कंटिन्यूटी आपको रखनी है, यानी स्टेप बाय स्टेप जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं आपको बिल्कुल देखना है, उस चीज़ को समझना है। समझ में नहीं आए तो जैसे फ़ोन कॉल से या कैसे भी आप दोबारा पूछ सकते हैं, है ना, या फिर कह सकते हैं कि भाई मैम ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आई, दोबारा बताइए, तो एक नया वीडियो और बना के डाल दिया जाएगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आपके सिलेबस के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो सिलेबस क्या है, क्या निर्धारित किया है, अभी यूनिवर्सिटी ने खुद बताया नहीं है, लेकिन जो पीछे के सिलेबस के अनुसार हम पूरा आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब रहे अपने पेपर की बात, अगर पेपर की बात करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपने प्रीवियस में 4 पेपर हैं, ठीक है। MA प्रीवियस में कितने पेपर हैं? 4। और MA फाइनल की बात करते हैं तो पेपर हैं आपके 5। तो इस बार आपको 4 पेपर पढ़ने हैं और अगली साल आपको 5 पेपर पढ़ने हैं, यानी PG जो आपकी होगी वो टोटल 9 पेपरों को गिन के, यानी 900 में से आपको मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 पेपर और उनके नाम भी बताना चाहूँगी कि फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, सेकंड का क्या है सारे इंग्लिश के ही, लेकिन पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आपको पेपर के नाम याद रखने हैं। तो फर्स्ट पेपर है अपना फर्स्ट पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर बिल्कुल आपका, आप ये कह लीजिए कि जो आपके हैं अपन बोलते हैं ग्रामर टाइप है, लेकिन ग्रामर टाइप ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा जैसे ये है सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीडिकेट, ये देखना है ना, ऐसा ऐसा इस प्रकार का ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इजी ग्रामर है। तो उसका नाम है हमारा मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, फोनेटिक एंड लैंग्वेज। क्या नाम है? मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ठीक है, यूसेज फोनेटिक्स, ओके, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज, क्या नाम है इसका? मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज। तो देखो बेटा, आपने फोनेटिक्स थोड़ा सा BA पार्ट फर्स्ट ईयर में कंपलसरी में भी पढ़ा होगा, सेम वैसे फोनेटिक्स है, यानी एक टॉपिक है आपका फोनेटिक्स का, और बाकी आपके सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीडिकेट, ये देखना, ठीक है ना, कंसेप्ट पहचाना कि ये रिक्वेस्ट है या कमांड है। बहुत इजी पेपर है, बहुत अच्छे नंबर इस पेपर में आते हैं।
यानी छोटा सा आपका सिलेबस है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी होने वाला सिलेबस है ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर है एलिजाबेथ एंड अगस्टस, पेपर सेकंड। देखो ऐसे मैं लिख देती हूँ, ये पेपर फर्स्ट है, आप फर्स्ट मत समझ लेना इसे, ये आपका है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथन्स एंड अगस्टस, एंड अगस्टस, ओके, एलिजाबेथन्स एंड अगस्टस, ठीक है। इट इज पेपर सेकंड, पेपर सेकंड, ये आपका पेपर सेकंड है। आपको पेपर के नाम बिल्कुल पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक आपके एग्जाम होता है, ठीक है ना। जैसे पेपर आपके स्टार्ट होंगे, पहले पेपर फर्स्ट होगा, फिर पेपर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, ठीक है, ओके। थर्ड है पेपर थर्ड प्री रोमांटिक्स, प्री रोमांटिक्स एंड रोमांटिक्स, एंड रोमांटिक्स, प्री रोमांटिक्स एंड रोमांटिक्स, इट इज पेपर थर्ड, पेपर थर्ड, ठीक है, पेपर थर्ड। पेपर फोर्थ है विक्टोरियन, विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, इट इज पेपर फोर्थ, पेपर फोर्थ। तो बेटा आपने देखा कि आपके कोर्स में क्या है, चार पेपर चलते हैं, यानी पेपर फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये आपके पेपर के नाम है, फर्स्ट पेपर का नाम है मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज, इट इज पेपर फर्स्ट। सेकंड पेपर इज एलिजाबेथन्स एंड अगस्टस, इट इज पेपर सेकंड। थर्ड पेपर इज प्री रोमांटिक्स एंड रोमांटिक्स, इट इज पेपर थर्ड। एंड द लास्ट पेपर इज विक्टोरियन लिटरेचर, इट इज पेपर फोर्थ। यानी आपके सारे पेपर 100 मार्क्स के होंगे, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी 400 मार्क्स के, और अलग अलग पेपर होंगे। और ये पेपर के नाम मैंने बता दिए हैं, तो हम शुरू करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब है कि मैं अब आपको क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ मॉडर्न इंग्लिश यूजेस, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। फिर सेकंड पेपर पढ़ाएंगे एलिजाबेथन्स एंड अगस्टस, पेपर सेकंड है। प्री रोमांटिक्स एंड रोमांटिक्स, इट इज पेपर थर्ड। एंड विक्टोरियन लिटरेचर, इट इज पेपर फोर्थ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो क्या है, बुक्स खरीदनी है, और बुक्स खरीद के उसमें से जो भी, देखो बुक्स में जैसे मान लीजिए आपके बुक, एक बुक चलती है, मान लीजिए रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी बुक्स के बारे में भी, क्योंकि बच्चे ये कह देते हैं कि मैडम इंग्लिश में जब पढ़ने आते हैं, अच्छा अच्छा इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और ये हमें सारी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड पॉइंट्स ही आपके कोर्स में है, ठीक है। मान लीजिए मैं बात करती हूँ रॉबर्ट ब्राउनिंग की बुक के बारे में,
रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कल से पढ़ाना शुरू करेंगे। आपको आज मैं पूरा आपको सिलेबस और कैसे आपको पढ़ना है यही बताऊंगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बुक अगर हम देखें तो बड़ी मोटी सी बुक है ना। बच्चे इस बुक को देख के डर जाते हैं कि मैडम इतनी मोटी बुक है, इसमें इतनी सारी पोएम्स हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं, आपको सारी पोएम्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके कोर्स में सिलेक्टेड पोएम्स ही है। अब अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम के बारे में हम बात करते हैं, ये पोएट आपने बीए थर्ड ईयर में भी पढ़ा था। रॉबर्ट ब्राउनिंग माय लास्ट डचेस इसकी एक पोएम थी, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी और बताया भी था रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसा पोएट है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट है। अब अगर इस पोएट की बात करते हैं तो ये आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही पोएम है इसकी। ठीक है, वो पोएम एक बार वैसे मैं लिखी हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा डर नहीं रहे। इस साइड में लिखी हूँ, देखो। एक तो आपकी पोएम चलती है पोर्फेरियस लवर, पोर्फेरियस लवर। ठीक है, पोर्फेरियस लवर। ओके, नेक्स्ट है एंड्रिया डेल सार्टो। नेक्स्ट क्या है? एंड्रिया डेल सार्टो, द faultless painter, the faultless painter, ओके, द faultless painter। तो देखो ये एक ही पॉइंट का नाम है, एंड्रिया डेल सार्टो द faultless painter, ओके। एंड थर्ड इज द ग्रामेलियन फ्यूनरल, द ग्रामेलियन funeral, the Gramenian funeral। These 3 poems are only in the book Robert Browning। ठीक है, the poet is Robert Browning और these 3 poems they are only in your course, in your syllabus। तो आप सोच सकते हो कि बुक तो एक हो गई है ना। इस बुक को देख के डरना नहीं है कि मैडम ये तो बहुत मोटी सी बुक है, इसमें तो बहुत सारी पोएम्स आपकी दे रखी हैं। लगभग मेरे हिसाब से देखो कितनी पोएम्स दे रखी हैं, लगभग 20-25 पोएम्स दे रखी हैं। लेकिन बेटा आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही पोएम है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग की, दैट इज पोर्फेरियस लवर, एंड्रिया डेल सार्टो एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द faultless painter। इस पोएम का नाम ही पूरा इतना है, एंड्रिया डेल सार्टो द faultless painter, ओके। एंड थर्ड वन इज द ग्रामेलियन फ्यूनरल। ये 3 पोएम पढ़ते ही आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। कौन सी? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग वाली, है ना। तो आपको ऐसे बिल्कुल देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि हम बुक तो खरीदते हैं, बुक तो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वो पूरी पोएम हमें नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसमें कुछ सिलेक्टेड पोएम्स ही हमें पढ़नी पड़ेंगी जो कि हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आपको सिलेक्टेड कोर्स ही, सिलेक्टेड सिलेबस ही पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी बेटा, देखो कि जैसे बीए तक हम क्या करते थे, पोएम के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आ जाता था कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोएम माय लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब आपको पोएम के साथ साथ में पोएट के बारे में भी एग्जामिनर पूछता है। ठीक है ना, एग्जामिनर क्या करता है, पोएम के साथ साथ पोएट के बारे में भी आपसे बहुत आसानी से पूछता है, ज्यादातर पूछता है, मैं ये कहूँगी। वो लिखेगा कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसा पोएट है, हाउ कैन यू डिफाइन
या वो कह सकता है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए लव पोएट, हाउ कैन यू डिफाइन, ठीक है ना। तब हम अपने कैसे डिफाइन करेंगे, जो पोएम्स हमने पढ़ी है उनके बेस के ऊपर हम डिफाइन करेंगे दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए लव पोएट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोचोगे नहीं मैडम फिर तो बहुत हार्ड हो गया, पोइट के बारे में पूछ रहा है, वो पूछ सकता है, पोएम के बारे में पूछ सकता है। बेटा ऐसा नहीं है, अगर आपने पोएम पढ़ ली है यू कैन इजली राइट अबाउट द पोएट आल्सो, है ना। अगर आपने पोएम पढ़ ली है तो आप पोएट के बारे में भी आराम से आसानी से लिख सकते हो। देयर इज नो डिफिकल्टी टू डिस्कस टू राइट अबाउट द पोएट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उन पोएमों को मिला के ही कि इसमें ऐसा कहा गया है, इसमें ऐसा कहा गया है, इसमें ऐसा कहा गया है, सो वी कैन से दैट रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए लव पोएट, ठीक है ना। ये पोर्फिरियस लवर, पोर्फिरिया एक लड़की का नाम है, इसने दिखाया है कि इसका जो लवर है वो किस प्रकार से उसके साथ में क्या मतलब करता है, कैसे अपने प्यार को दर्शाता है, शो करता है। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं दैट ही इज ए लव पोएट। बहुत आसान है, यानी आपने जो बीए की है ना उससे भी आसान है आपकी एमए, और एमए में सेलेक्टेड ही सिलेबस है, यानी आपसे आपका जो बीए में आपने जितना पढ़ा है उससे कम ही है, मैं ये ऐसा मानती हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हो उस चीज़ों को, ठीक है। तो कल हम अपना फर्स्ट पेपर मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज भी स्टार्ट करेंगे, और मैं एक पेपर साथ में रॉबर्ट ब्राउनिंग वाला भी शुरू करूंगी, ठीक है। तो इसमें आपके जो पोएम्स है, जो मैंने तीनों पोएम्स का नाम आपको बता दिया है कि पोर्फिरिया लवर एक ये वाली पोएम है, एडगर डेल सार्टो दूसरी पोएम है, और द ग्रामेलियन फ्यूनरल ये आपकी तीसरी पोएम है। और तीनों ही पोएम किसने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। किसने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि these poems were written by रॉबर्ट ब्राउनिंग। which type of poet was he, ये मैंने आपको बीए में भी पढ़ाई थी ये पोएम, है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में बहुत बताया था आपको, तो आप बता सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसा पोएट है बिना रुके हुए, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में लिखते हैं चलो कि कैसा पोएट था रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इस पोएट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। और रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो 3 पोएम्स हैं आपको, ये आप थोड़े बुक करना, देखना, पोएम को सामने रखना, उसके बाद में पढ़ना, ठीक है। और तीनों पोएम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये कल हम इस पोएट को रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। आज सिलेबस जो था, आपके पेपर के नाम थे वो मैंने लिख दिए हैं, और पूरे पेपर आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।